और सुंदर ले करके मैया गई तो गाय के गोबर से आज लाला को स्नान कराया, गोमूत्र मंगाया और गौमूत्र से लाला को स्नान कराया। सुंदर यशोदा रोहिणी समं बालस्य सर्वदा रक्षा पिदधिरे सम्य गोपूच भ्रमणादिभिः। मैया ने आज गाय के पूंछ पकड़ करके लाला को झाड़ा दे दिया। अब आजकल के यदि लाला हो में सो महाराज बिना जॉनसन एंड जॉनसन के काम ही नहीं चलता, परंतु मैया गोबर से स्नान करा रही। आजकल के डॉक्टर बोल देंगे बैक्टीरिया होता है, गोबर नहीं लगाना, बच्चे को नुकसान होता है। पहले के बच्चे सब गोबर लगा करके, जब कहीं आप जाते थे छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, तो माताएं गाय के गोबर का टीका बच्चे को लगाया करते थे, लगाती थी कि नहीं? तब कोई बैक्टीरिया इसको नहीं खाता था। और आज के समय में महाराज फैशन का ऐसा दौर आया है कि कहने क्या है, साबुन की व्यवस्था पहले हो जाती है, कौन सा शैम्पू लगेगा वो व्यवस्था है। लेकिन मैया के पास कौन सा शैम्पू है? गाय का गोबर। गाय एक भारतीय संस्कृति के लिए ऐसा वरदान है, इस भारतवर्ष के लिए ऐसा वरदान है कि गाय का प्रत्येक अवयव लाभप्रद ही है, उसमें कोई हानि नहीं। अच्छा एक बात विचार करो, दुनिया का ऐसा कौन सा जीव है जिसके मल की पूजा होती हो, जिसके मल का प्रयोग सत्कर्म के लिए किया जाता हो? अच्छा घर में जब कोई कथा होनी होती तो आंगन में लेपन किससे करते हो? गाय के गोबर से। क्यों करते हो भाई? गंदा नहीं हो जाएगा? क्यों करते हो? बहुत लोगों को नहीं पता है, जानकारी नहीं है, लेकिन आज जानकारी रखो। शास्त्र ये कहता है गोमयीं वसते लक्ष्मी गंगा मूत्रपुरी से। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है। किसका निवास है? लक्ष्मी जी का। इसीलिए गाय के गोबर का उपयोग गौरी बनाने के लिए किया जाता है। देवी जी का पूजन होता है ना, तो दुनिया के किसी जीव जंतु के मल की पूजा नहीं होती, लेकिन ये एक ऐसा प्राणी है जिसके मल की बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। अच्छा काम होगा तो गाय के गोबर से लेपन करोगे, फिर उसके बाद गाय की गौर बना करके और उसका पूजन करोगे। अच्छा विवाह में जो बनाते हो वो किससे बनता है? गाय के गोबर से बनता है ना। तो सारे काम में इसका उपयोग होता है। और गंगा मूत्रपुरी से, गाय के गोमूत्र में गंगा जी का निवास है, गोबर में लक्ष्मी जी और गोमूत्र में गंगा का निवास है ना। आजकल ये पढ़े लिखे लोग बोलते हैं इसमें क्या रखा हुआ है, और जब सब डॉक्टर मना कर देते हैं तो फिर गोमूत्र ही काम आता है आखिरी में। बोले अब कुछ नहीं बचा है, सब कुछ दिखा लिया, सारा सिटी स्कैन हो गया, सारा सोनोग्राफी हो गया, बोले अब क्या बचा? बोले बाबा रामदेव के यहाँ जाओ, वहां गोमूत्र आता है और पतंजलि से गोमूत्र लेके आओ, उसको पिलाओ। और नहीं है तो घर में गाय बछड़े निकले तो गाय बछड़ियों से गोमूत्र एकत्रित करो और उसको 8 परत सूती कपड़े में छानो। 8 परत बना करके सूती कपड़ा में छानना चाहिए, और उसके बाद खाली पेट गोमूत्र का सेवन सुबह आप थोड़ा सा करें तो निश्चित रूप से आप निरोगी होंगे। क्योंकि गंगा में जिस प्रकार से अमृत का वास है, उसी प्रकार से गंगा मैया माँ गौ माता के गोमूत्र में निवास करती है, इसलिए वो औषधि बन जाता है। गाय का प्रत्येक अवयव, कहते हैं कि गाय मरने के बाद भी देखी जाती है। जिस भूमि में गाय का मृत शरीर फेंका जाता है अथवा जमीन में दबाया जाता है, उस भूमि में बहुत उपज होती है, ऐसा भी मान्यता है। गाय के रोम रोम में, गौ माता के रोम रोम में देवताओं का निवास है। इसलिए भगवान गोपाल बन के आते हैं। भगवान का अवतार क्यों होता है? विप्रधेनु सुर संदहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छित निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान का अवतार गायों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए होता है, ना कि राक्षसों को मारने के लिए। भगवान तो वैसे इतने शक्तिशाली हैं कि बैकुंठ से बैठे बैठे निपटा सकते हैं।
अब मिसाइल छोड़ना हो तो मिसाइल तो दूर से छोड़ी जा सकती है ना भाई, यहीं से आप लॉन्च कर दो, काम हो जाएगा, जिसके पास भेजा वहीं पहुंच जाएगा। तो भगवान के पास ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र हैं कि वो वहीं से प्रयोग करके शत्रुओं का वध कर सकते हैं, आने की जरूरत नहीं। पर भगवान प्रकट के होते हैं, अपने भक्तों के लिए होते हैं, कभी यशोदा के लिए तो कभी कौशल्या के लिए, कभी दशरथ के लिए तो कभी नंद के लिए। प्रेम से बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। इसलिए आज मैया ने गाय के पूंछ से लाला को झाड़ा दिया। किसी बालक को यदि नजर लग जाए, कोई इधर उधर की हवा लग जाए, तो उसको ले जाना और गाय की पूंछ पकड़ के 12 बार उसको झाड़ा दे देना, 12 बार उसके उतारा कर देना, सारी नजर निकल जाएगी। और मैया ने इसमें कुछ श्लोक दिए, भगवान के 12 नाम, उन नामों से उच्चारण करके यदि करो तो और जल्दी लाभ होगा। इंद्रियाणि ऋषिकेश नारायणोऽवतु श्वेतदीपप्रतिष्ठितं मनो योगेश्वरोऽवतु। यानी इंद्रियों की रक्षा हमारे लाला के भगवान ऋषिकेश करें, प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें, 12 भगवान हमारे लाला के चित्त की रक्षा करें, योगेश्वर भगवान हमारे लाला के मन की रक्षा करें, प्रश्नी गर्भ भगवान मेरे लाला की बुद्धि की रक्षा करें, आत्मानम भगवान हमारे जो परम पिता परमात्मा है वो लाला की सुंदर रक्षा करें। इस तरह से 12 नामों से मैया ने आज झाड़ा दिया। सुखदेव जी कहते राजन, उस गाय की पूंछ पकड़ करके मैया आज झाड़ा दे रही लाला को, और इससे जो भी झाड़ा देता है, डाकिनो यादु याश्च कूष्मांडा एव ग्रह भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष रक्षो विनायक। यानी इस प्रकार करने से भूत प्रेत डाकनी साकनी बेताली कोई भी यदि बच्चे के ऊपर किसी की नजर लगी है तो वह सब दूर हो जाती है, गाय माता की उस पूंछ मात्र से झाड़ा देने से। ऐसा है गाय का प्रभाव। इसलिए हमारे यहाँ गाय पूजनीय है। लोग कहते हैं आप गायों की पूजा क्यों करते हो? अंग्रेजों लोग कहते हैं देखो ये लोग गायों की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं। ये भारतीय संस्कृति की विचित्रता है। हमारे एक एक कार्य में, हमारे एक एक कार्य में विज्ञान छुपा हुआ है। जिसको बहुत ज्यादा, जिसका बीपी बढ़ता हो, प्रतिदिन 10 मिनट गाय के पास खड़े होना और गाय के शरीर में हाथ फेरना, उसके रोम में, ये गदेली से, गदेली वहां लगना चाहिए, 10 मिनट तक उसकी सेवा करना, फिर देखना आपका बीपी सामान्य हो जाएगा। इसलिए गौ सेवा हमारे यहाँ बड़ी लाभप्रद है। वो सब अच्छा, गौ सेवा करोगे तो गाय से दूध भी मिलेगा, गाय से दही भी मिलेगा, गाय से घी भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, और जीविकोपार्जन के लिए आपको गौ माता जाने क्या क्या देती है। अच्छा, गाय आई कहां से पता है आपको? गाय कहां से आई? कल की कथा में मैंने सुनाया था, जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला, और जब दोबारा मंथन हुआ तब क्या निकला? सुरभि नाम की गाय, जो सभी गायों की माता है। यानी भगवान नारायण जो गाय है, ये प्रकृति की एक, परमात्मा की एक धरोहर है जो हमारे पास में, हम सभी संसारियों के पास है। और सारे गायों की माता है सुरभि। उसी सुरभि के वंश से ही फिर आगे सभी गायें आई हैं। तो गाय की उत्पत्ति जो है समुद्र से हुई है, सागर से हुई है। और